परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे हम लोग वचन में जाएंगे और लगातार फिलिपियों 4 अध्याय को ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और 3 दिन हो चुका है। हम लोग शांति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। शांति के बारे में अभी और भी कुछ बातें हैं जिनको बताना ज़रूरी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए। और जैसे हमने देखा था कि फिलिपियों 4 उसका 7 पद में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा वो बातों को करने के लिए वो रखा हुआ है। उन बातों को हमारे जीवन के लिए करने के लिए रखा है जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, हमारे विचार में नहीं आया, हमारी सोच में नहीं आया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो दे रहा है। तो शांति सबके लिए है। कल हमने देखा था कि वो उसकी जो शांति है उसका अंत नहीं होगा, है ना, अंत नहीं होगा। ऐसा शांति होने वाला है। और नए यरूशलेम के बारे में हमने देखा था कि जब वहां पर होंगे और वहां पर कोई भी अशांति की बातें नहीं होंगी, है ना, भेड़िया, शेर, चीते, ये सब मेमने के साथ चरा करेंगे, ये सब हमने देखा था। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज हम यशायाह 53 अध्याय से हम लोग देखेंगे। यशायाह 53 अध्याय से शुरुआत करते हैं। यशायाह 53 अध्याय उसका 5-6 यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो एक मेमने के रूप में हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया है, वह अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। हमारी शांति का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें जो शांति मिलती है उसका स्रोत कोई अच्छी वस्तु या रुपये या तो धन दौलत या तो जमीन या तो कोई और, ऐसा कोई चीज शांति नहीं है हमारे जीवन के लिए। लेकिन उसकी ताड़ना, उसका जो उसके ऊपर जो ताड़ना किया गया, उसको जो घायल किया गया, उसको जो मारा गया, उसको जो पीटा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसका जो अपमान किया गया, लिखा है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आप बोले मेरी शांति के लिए यीशु की ताड़ना हुई, मेरी शांति के लिए यीशु की ताड़ना हुई, मेरी शांति के लिए यीशु की ताड़ना हुई, आपकी शांति के लिए यीशु की ताड़ना हुई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसको ताड़ना इसलिए सहना पड़ा कि वो हमारे जीवन के लिए वो शांति बन जाए, वो शांति बन जाए। इसलिए यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से संदेश सुनाते हैं, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको शांति मिलती है। और कई गवाही को मैं सुन चुका हूं कि आज रात्रि के समय बेफिक्र हम सो पाए। आज से पहले ऐसा सोए नहीं थे, शांति पूर्वक सोए। वो यीशु मसीह के कारण है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो उसने ताड़ना सही, हमारी बीमारी के लिए ताड़ना सही, हमारी समस्याओं के लिए ताड़ना सही और हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले हमारे लिए, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा संचाली मैडम ने जो कहा कि मुझे अपने को सुधरना है, मुझे अपने को सुधरना है, हमें अपने को सुधरना है, हमें अपने को बदलना है, हमें अपने को बदलना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये व्यक्तिगत आपके लिए है, व्यक्तिगत आपके जीवन के लिए है, व्यक्तिगत मेरे जीवन के लिए है कि मेरे जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे। मेरे जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उसको क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे जीवन में शांति मिली। हालेलुया। कोई बताएं वो जो किताब है सामान्य मसीह जीवन,
कोई पढ़ना शुरू किया? जी, शायद किसी को अभी समय नहीं मिला है पढ़ने के लिए, तो मैं आग्रह करूँगा उसे पढ़िए। वो व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही अ, वो किताब बात करने वाला किताब है, व्यक्तिगत जीवन को। क्योंकि उसमें यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की बातों को पौलुस बताता है कि किस तरह से मैं नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं क्रूस पे के ऊपर मर गया हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े मारे गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कई लोग जो बीमार की अवस्था में होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि डेली आप टेबलेट खाते हो, डेली आप कैप्सूल खाते हो, डेली आप दवाई खाते हो और उसके साथ में आप एक काम करो, आप दिन भर बोलते रहो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। ये बोलना बहुत ही आसान है और ये जब आप बोलेंगे तो ये आपके अंदर में एक औषधि का काम करेगा और आपको चंगाई देगा, आपको चंगाई देगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया। कितने लोग का सर दर्द, कितने लोग का बीमारी, कितने लोग का समस्या चला गया। जो लोग विश्वास के साथ में इसको उच्चारण किए, बीमारी खत्म हो गई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आप भी इसको कर सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उस पर ताड़ना इसलिए पड़ी कि हम धर्मी बन जाएं और हमारे जीवन में अनंत जीवन हम प्राप्त करें, अनंत जीवन हमको मिल जाए। रोमियो 5 उसका एक पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखें। तो हमारी शांति को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर के साथ में हमारी संगति होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कई बीमारियों के लिए प्रभु यीशु ने बीमारियों को आदेश दिया कि बीमारी चली जाए, बीमारी छूट गया। उसके बाद उसने कहा कि जा फिर से पाप मत करना। एक स्त्री को पकड़ के लाए और उसे भी बोला कि जा फिर से पाप मत करना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है क्रूस के ऊपर बलिदान करने के द्वारा। वो बलिदान होने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन उस क्षमा को बरकरार रखने के लिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में होना जरूरी है, प्रभु के साथ में होना जरूरी है, उसकी संगति में होना जरूरी है। कई लोग ऐसा समझते हैं मुझे चंगाई तो मिल गया, अब मुझे मुझे कोई काम नहीं है, अब मुझे कोई काम नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने का क्या हो सकता है क्योंकि मेरा बीमारी तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये वो डॉक्टर है जो चाहता है कि वो लगातार आप चंगाई को बनाए रखें, लगातार आपके जीवन में आप धर्मी बने रहें, तो उसकी संगति करना जरूरी होता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, रोज सुबह हम संगति कर रहे हैं, करते रहते हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारा जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ में लगातार और लगातार 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 हो। चाहे खाना खाएं, चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे ड्यूटी करें, कुछ भी करें, उसकी संगति हमारे साथ में बनी रहनी चाहिए। है ना, गीत गाते हैं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आप चाहे ड्यूटी कर रहे हैं, आप चाहे खाना खा रहे हैं, उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना लगातार करें, लगातार करें। हमेशा बोलते रहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। जब वचन सुनते हैं उस समय भी बोलें, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप अपने होठों को चलाते रहें। आप बिना मुंह चलाए आप खाना नहीं खा सकते। आप बिना मुंह चलाए खाना नहीं खा सकते। इस समय आप भोजन कर रहे हैं, इस समय भी आप अपने मुंह को चला सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद करते कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहें, जुगाली करते रहें, ताकि जो भोजन आपको मिल रहा है वो अच्छे से हजम हो सके और आपके अंदर में वो परमेश्वर काम करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम शांति के बारे में पढ़ें, कुलुस्सियों की किताब हम खोलेंगे।
कुलुस्सियों 1 अध्याय और 20 वचन से। उसने हमारा मेल मिलाप किया, उसने हमारा मेल मिलाप किया। और कैसे? और उसके लहू, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो। क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया, हमारे शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और क्रूस के ऊपर उसको टांग दिया गया और क्रूस के ऊपर से उसका संपूर्ण लहू बह गया, पूरा का पूरा लहू बह गया, पूरा का पूरा लहू बह गया। और जब उसके सीने में बर्छा घोंपा गया, भाला घोंपा गया, तो वहां से पानी निकला। लहू नहीं था, पानी निकला, क्योंकि लहू बह चुका था, लहू बह चुका था। लहू जब बह जाता है, इंसान जिंदा नहीं रहता है, मर जाता है। आपके लिए और मेरे लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया ताकि हम धर्मी बन जाएं, और उसके लहू के द्वारा वो मेल मिलाप हो गया, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। ये अदन की वाटिका के अंदर में अलगाव हो गया, अदन की वाटिका में हमारा अलगाव हो गया, अदन की वाटिका में आदम के साथ में परमेश्वर का अलगाव हो गया। और वचन में लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसकी महिमा से हम रहित लोग थे, उसकी महिमा से हम रहित लोग थे, महिमा नहीं कर सकते थे, उसकी महिमा का तेज को नहीं देख सकते थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा और हमारा मेल मिलाप किया, और क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया और हमारा मेल मिलाप किया। और लिखा सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर लिया, सब वस्तुओं का। इक्कीस पद में लिखा है उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल किया, क्रूस के ऊपर मरा और हमारा मेल किया। क्रूस के ऊपर वो मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम सब मन से बैरी थे, उस प्रभु के मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और इसके लिए हमारे ऊपर में कोई दबाव नहीं दिया, उसने उसने अपने ही अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान किया और हमारा मेल किया और हमें शांति दिया। हमारे जीवन से तमाम प्रकार की समस्याओं को उसने दूर किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, इसके क्रूस पर बहे हुए लहू के कारण हमारा उसने मेल किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस सुबह के समय इस बात की याद करें, प्रभु के पास अंगीकार करें, प्रभु आपके लहू के बहाए जाने से आप हमसे मेल मिलाप किए। हमारी कोई इसमें बड़ाई नहीं है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण आपने मेल किया। हम तो पापी थे, हम तो पाप में जीने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु आप अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिए और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आपने शांति को दिया। कई परिवार के बारे में हम बहुत समय गवाही सुनते, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले बहुत अशांति अशांति, लड़ाई झगड़े, भाभी से लड़ाई, ननद से लड़ाई, पति पत्नी से लड़ाई, ये सारा चीज बहुत सारे कहानी है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के अंदर में आया, परिवार के अंदर में कार्य करना आरंभ किया, पूरे परिवार को बदल दिया, अब शांति। ऐसा कैसे हो जाता है? और किसी नाम के द्वारा ऐसा होता नहीं है। चाहे जितना भी लोग चिल्ला करके बोले, लेकिन किसी और नाम के द्वारा होता नहीं, किसी और नाम के द्वारा शांति नहीं आती। लोग बोल सकते हैं तुम्हें शांति मिले, मिलता नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की शांति के लिए, लोगों के जीवन के अंदर में शांति को लाने वाले हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
हमारा काम है लोगों के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराना। इसलिए उसने हमें राजदूत के रूप में उसने हमें नियुक्त किया, राजदूत के रूप में। बोल सकते हैं मैं राजदूत हूँ, मैं राजदूत हूँ। बहुत शंका होता है, कैसे बोले, हम तो है नहीं, हम तो है नहीं। पौलुस इब्राहिम उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उसका नाम वो लेता है कि वो है। 4 अध्याय 17 वचन में उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके बाइबल में भी यही लिखा होगा। इब्राहिम उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मरे हुओं को जिलाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। तो आपका परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो आपको क्या चिंता है? कौवों को खिलाने वाला, गौरैयों को खिलाने वाला, तो क्या बात है, क्या चिंता है? वो मरे हुओं को जिलाता है, लेकिन मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। 25 साल तक इब्राहिम बोला, मेरे मैं बहुत से जातियों का पिता हूँ। था क्या? कुछ नहीं था। लेकिन वो बोलता रहा, मैं बहुत से जातियों का पिता हूँ। सारा बोलती रही कि मैं बहुत से पुत्रों की माता हूँ, लेकिन एक भी बच्चा नहीं। 25 साल करीब करीब ये लोग जो है चिल्लाते रहे, बताते रहे लोगों को। जब सारा बोलती कि हे इब्राहिम, उसका मतलब होता है कि तू बहुत सी जातियों का पिता है। ये विश्वास है, ये विश्वास है। इतने सालों तक ये विश्वास को उच्चारण करते रहे, इतने सालों तक इस विश्वास को बोलते रहे कि हमारे बहुत से संतान। पुराने नियम में आप देखेंगे तो नाम के अनुसार उनका जो है अर्थ होता था। नाम जो है अर्थ के हिसाब से रखते थे, नाम के हिसाब से उसका अर्थ, उसके अनुसार वो काम करते थे। याकूब का मतलब अड़ंगा डालने वाला, है ना? वो माँ के पेट से ही झगड़ा करता था। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के साथ में उसका युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, रात भर युद्ध हुआ, और उसके जांग के नस को उसने दबा दिया, और उसके बाद वो लंगड़ाने लगा, और उसके बाद में उसका नाम बदल दिया। अब से तेरा नाम इसराइल होगा, अब याकूब नहीं होगा, अब अड़ंगा मारने वाला नहीं होगा, तेरा नाम अब इसराइल होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरा नया नाम दूंगा, अड़ंगा मारने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से राज करने वाला। इस उसका नाम इज़राइल पड़ा, और उसका मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर से राज करने वाला। परमेश्वर की ओर से आपको राज करने वाला बनाए, इसलिए नया नाम वो देता है, नया नाम वो देता है, वो नया नाम देता है। आपको एक नया नाम दिया है। प्रभु में आने के पहले हो सकता है आपको लोग और नाम से पुकारते हो, लेकिन अब एक अच्छा नाम देते हैं। ये अच्छा भाई है, ये अच्छी बहन है, ये अच्छा बोलती है, अच्छा गाती है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो है भी नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि वो है, वो है। इसी को तो विश्वास बोलते हैं। अभी हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। हम यहाँ पर हैं, हम भारत देश में हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन इसी समय हम उसके साथ में स्वर्गीय स्थान पर बैठे हैं, हमारा विश्वास है।
रोमियो 14 अध्याय 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप, और वह आनंद है। आनंद, मेल मिलाप जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, मेल मिलाप हो, एक दूसरे का सुधार हो। ये आनंद मिलेगा इसमें। यदि ऐसा करते हैं तो आनंद मिलेगा, क्योंकि खाना पीना नहीं है परमेश्वर का राज, मेल मिलाप है और आनंद है। और यही करना है, यही करना है। और इफिसियो 2 अध्याय, इफिसियो 2 14 वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी, रुकावट डालने वाली थी, उसको उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अर्थात शरीर में बैर, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इफिसियों 4 उसका 3 में लिखा है, इसलिए मेल मिलाप का बंध लेकर आत्मा की एकता में रहने का प्रयत्न करो। आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। पिछले संडे को मैं अपने चर्च में बताया कि एकता, हम एक कैसे हों, एक मन के कैसे रहें, एक चित्त के कैसे रहें, एक विचार हमारा कैसे होगा। तो कलीसिया के अंदर में हम रहते हैं तो एकता होना चाहिए, एक मन का होना चाहिए। वचन में लिखा है, एक ही बात बोलो, एक ही बात बोलो, अलग अलग बात नहीं होना चाहिए। एक ही बात बोलो, एक विचार रखो, एक जैसा सोच रखो। और एक ही विचार रखने वाले, एक ही सोच रखने वाले, और उसके बाद में प्रभु भोज लेकर के इस बात को प्रमाणित करते कि हम एक हैं, हम एक हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग घर में जरूर रहते हैं, लेकिन हम एक हैं, एक विचार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नए नियम में अगर देखेंगे शांति की बातें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका यहाँ पर लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और इसी वचन को आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5-6। वहां पर कैसा लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि जिस घर में जाओ, ये हमारा आदत हो गया, ये एकदम हमारा आदत हो गया। किसी के घर में घुसने, दरवाजे के पास में घुसने से पहले ही हम ये कहते हैं कि इस घर का कल्याण हो, इस घर में शांति हो, इस घर का कल्याण हो। आप भी आदत बना लीजिए। आप शांति के दूत हैं। आप लोगों के परिवार के अंदर में और कुछ नहीं दे सकते हैं, और कुछ मदद नहीं कर सकते, मुंह से बोल सकते हैं इस घर का कल्याण। और आप इस बात को नहीं जानते कि आप कल्याण देने वाले हैं, आप परिवार में शांति देने वाले हैं। इसलिए इब्राहिम के द्वारा वो शुरू होती है। इब्राहिम उसका उत्पत्ति उसका 12 उसका 3 में लिखा है, भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, आप मुंह से तो बोल सकते हैं इस घर का कल्याण हो। यहाँ पर लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। कल्याण मतलब शांति हो।
इस घर पर कल्याण हो, इस घर पर कल्याण हो, इस परिवार में आशीष आए, इस परिवार में शांति आए। ये आपका काम है। आप नहीं कहते हैं तो बहुत सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं, सुखी रहो बच्चा। यह एक बात और लिखी हुई है 6 पद में, वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो पास आ जाएगा। ये शांति है, कल्याण मतलब शांति, सुख शांति। तो आप उस प्रभु यीशु मसीह उसका स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसकी शांति हमारे जीवन में आई और हम उस शांति को किसी भी घर में हम स्थापित कर सकते हैं। किसी के घर में हम उसको बोल सकते हैं इस घर का कल्याण हो, इस घर पर शांति आए, लेकिन आप बोलते नहीं, बोलते नहीं। बोलने से क्या होगा? हैं? बोलने से ही होगा। वचन में लिखा है तेरे होठों के फल का मैं सृजनहार हूँ। जो तू बोलेगा वही होगा। बार बार आप बोलेंगे मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब ही हो जाएंगे। बार बार बोलेंगे बच्चों को ये बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, तो होशियार कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर उसको सृजन करता है। यशायाह 57 उसका 19 वचन में लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा है मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए नकारात्मक बातें कभी मत बोलिए। इसका कल्याण हो, इसको शांति मिले, इसका उद्धार हो। बहुत सारे माता पिता यही बोले मेरा लड़का बुद्धू है। बाप रे, तुम्हारा बेटा तो इतना होशियार है, बढ़िया है, तारीफ कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को बुद्धू मत बोलिए, अपने बच्चे को गंवार मत बोलिए, अपने बच्चे को गधा मत बोलिए। हो जाएगा वैसा, क्योंकि आपने बोला है। आपके मुंह के फल लिखा है, मुंह के फल का मैं क्या हूँ? सृजनहार हूँ। अच्छा बोलिए, बुरा मत बोलिए, तारीफ कीजिए, आशीष दीजिए, उसे आशीष दीजिए। इसलिए लिखा है जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20 उसका 21 में हम पढ़ चुके थे। तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले, शांति को ले लीजिए। और लिखा है तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आपके पड़ोसियों के यहाँ जाइए, आपके परिचित लोगों के यहाँ जाइए, बोलिए इसका शांति हो, इस घर में कल्याण हो। प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना बोल सकते इस घर का कल्याण हो, इस घर में शांति मिले। परमेश्वर उस घर में शांति देगा, परमेश्वर उस घर के अंदर में शांति को देगा, और आप जैसा बोलेंगे। और प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसको 36 पद में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा है कुरनेलियुस के घर में, और कुरनेलियुस के घर में जैसे वो प्रचार कर रहा है, लोग उसको स्वीकार किए। और ये चमत्कार है। पतरस सोच रहा था कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ। उसने बहुत बड़ा जाल को देखा, उसमें बहुत सारे जीव जंतु थे। मार, उठ, मार और खा, ऐसा आवाज सुना। ये जीव जंतु अन्य जातियों को बता रहा है। 36 में लिखा है जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाए। कुरनेलियुस के यहाँ जाना नहीं चाह रहा था, पतरस नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन पतरस गया, वहां सुसमाचार सुनाया। तब क्या हुआ? पतरस 44 पद में आप देखेंगे तो पतरस बोल रहा है, वचन को बोल रहा है, वो बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, बातें कर ही रहा था।
कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये अनुग्रह है। वो अन्यजाति थे, अभी वो बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा पहले उतर आया, पहले उतर आया। ये कल्याण है, ये शांति है, ये शांति है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो उनके ऊपर में उतर आया और सब लोग विश्वास किए और एक अन्य जाति समाज के अंदर में परमेश्वर का कार्य हुआ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमें अपना अपना बीड़ा उठाना है, हमें अपना अपना बीड़ा उठाना है। हमें भी लोगों को चेला बनाना है, अन्य जातियों के पास में सुसमाचार लेकर के जाना है, ताकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति उनके अंदर में आए। नहीं तो मसीही लोग अधिकतर गीत गाना पसंद करते हैं। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग का दर्शन नहीं है, बाकी लोग का दर्शन नहीं। किसी न किसी व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया, याद कीजिए। कोई ना कोई आपके लिए प्रार्थना किया है, तब आप सुसमाचार सुने। किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, किसी ने आपके पिताजी के लिए प्रार्थना किया, किसी ने आपके दादाजी के लिए प्रार्थना किया, किसी ने तो प्रार्थना किया, तभी आप यीशु मसीह के पास में आए। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। बिगड़ा हुआ व्यक्ति, बर्बाद व्यक्ति, इसके लिए प्रार्थना करो। लोग प्रार्थना कर रहे थे और एक दिन एक व्यक्ति आके कहा, प्रभु ने भेजा है तेरे पास। मैं बोला, प्रभु किसी को भेज सकता है क्या? पागल तो नहीं हो गया? पागल तो नहीं हो गया? वो एकदम सीधे बोला है, प्रभु ने भेजा है तुम्हारे पास। तो मेरे अंदर तो एकदम पूरा रोंगटा खड़ा हो गया कि ये कैसे ये हो रहा है। और वो बोल रहा है प्रभु ने भेजा है। मैं तो नशा में था, मुंह में पान था, बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन शाम के समय जैसा वो बोला कि फलाने जगह में तुम आ जाना शाम को, प्रभु ने बुलाया है। और मैं गया हूँ, वहां गया, वही मुझे जीवन मिला, वही मुझे जिंदगी मिला। यदि वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, यदि वो मेरे पास में नहीं आया होता और वो मुझे बुलाया नहीं होता कि प्रभु ने तुझे बुलाया है, ऐसा नहीं कहा होता, तो ये सब बोल नहीं पाता। पता नहीं जेल में रहता कि हॉस्पिटल में रहता, कोई पता नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि शांति का सुसमाचार मुझे सुनाया गया और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पूरा जिंदगी बदल गया, जीवन बदल गया। दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया हूँ तो लोग बोले, हमारे जो साथ में जो टीचर थे वो बोले, इसको हुआ क्या, इसको क्या हो गया? आज बड़े अच्छे से आ रहा है। जब छुट्टी का समय हो रहा, उस समय में वो लाल वाला किताब, छोटा सा किताब, नया नियम फ्री वाला, मैं उसको पढ़ता था। तो लोग बोले, इसको हुआ क्या, इसको हुआ क्या? इसके जीवन में शांति आ गया, इसके जीवन के अंदर में बदलाव आ गया, इसके जीवन के अंदर में एक नई नई चीज आई है जो लोग देख रहे हैं। आज ये झूम नहीं रहा है, आज ये हमारा पाँव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, दूसरे दिन से सुधर गया, उनके शब्दों में सुधर गया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, शांति का सुसमाचार है ये। मेरे घर में तो क्रांति था, लेकिन वो सुसमाचार मेरे जीवन में आया, मैं बदल गया, मेरे परिवार में शांति आ गई, मेरे परिवार में शांति आ गई। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसलिए 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते को पहनो। मेल मिलाप कराने वाले, अर्थात शांति को लाने वाले, शांति को पहुंचाने वाले बनो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ये शांति बड़ा कीमती है, ये शांति बहुत कीमती है। ये सुसमाचार, मेल मिलाप की शांति बहुत कीमती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मत्ती 10 अध्याय, शायद मत्ती 10 अध्याय
34 यहाँ पर लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। हैं? मैं तो आया हूँ कि मनुष्यों को उनके पिता से, बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। का क्या मतलब है? जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शांति को लाता है, तो माता अपनी बेटी से कैसे अलग हो जाएगी? माँ अपनी बेटी से कैसे अलग होगी? बेटी अपनी माँ से कैसे अलग होगी? विचारों से, विचारों से। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उसके अंदर में परमेश्वर की शांति आ जाती है और उसका जीवन अलग हो जाता है। उसके अंदर से पुरानी सोच विचार खत्म हो जाती है, प्रभु की शांति उसके अंदर में आती है और इसको सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। हो सकता है पिताजी ग्रहण नहीं करेंगे, हो सकता है माताजी ग्रहण नहीं करेंगी, हो सकता है बहू ग्रहण नहीं करेगी, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। 37 पद में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं है। ये उसका मतलब है। इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह को ग्रहण किया छोड़ दो। जो वाल है, उसकी एक बेटी हुई और उसके बाद में वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोला कि तेरी पत्नी को छोड़ दे। गलत बात। प्रभु ऐसा नहीं बोल सकता। प्रभु ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने पिता को छोड़ दे। कभी भी नहीं बोलेगा अपनी माता को छोड़ दे। जी, विचार अलग अलग हो सकता है, विचार के कारण आप अलग हो सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो किसी और को मानते हैं। इसलिए प्रभु कहा कि अलग कर दूंगा, अलग कर दूं, बहू का विचार को अलग कर दूं। पहले मूर्ति पूजा करती थी, अब मेरी उपासना करेगी, ये विचार अलग हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि पिता से, बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से मैं अलग कर दूं। और होता भी है। एक जन विश्वास करना शुरू करता है, दूसरा उसका साथ नहीं देता। मैं जब विश्वास करना शुरू किया, मैं हालेलुया बोलना शुरू किया, प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू किया, मेरी पत्नी बोलती, ये तो हमारे सिस्टम में नहीं है, ये क्या बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो। तो मैं त्याग पत्र तो नहीं दिया, साथ में ही रहे। जिस दिन उसको समझ में आया, उस दिन उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कहता है कि माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना बोले, मेरे योग्य नहीं। है ना? मत्ती 5 उसका 9 में लिखा है, धन्य है जो मेल करवाते हैं, शांति, मेल शांति करवाते हैं, धन्य है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम मेल कराने वाले, मेल कराने वाले। हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के साथ में, स्रोत भी प्रभु यीशु मसीह है, मेल का स्रोत भी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इब्रानियों उसका 12 उसका 14 वचन में लिखा है कि सबसे मेल रखने और उस पवित्रता की खोजी हो। सबसे मेल रखने, शांति का वातावरण बनाना, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमें मेल मिलाप, मेल के साथ रहना, मेल का बंध में रहना और सबसे मेल रखने और उस पवित्रता की खोजी करना है, खोजी रहना है। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं।
आप धन्य हो सकते हैं जब आप मेल करवाते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।